मैं अपने स्कूल में इतने साल जब पढ़ने जाता था, तब ऐसा लगता था कि पता नहीं कौन से तबेले में आ गया हूँ। आज जब मैं स्कूल से पास आउट हो चुका हूँ, तब सुनने में आ रहा है कि स्कूल में स्विमिंग पूल बन रही है। ऊपर से कुछ दिनों पहले भाई कांच कूच लगा के फुल वुडन फ्लोरिंग बेंचो पूरा अमीरों का ब्लैक मनी से बना कोई मैंशन लग रहा था। माँ चू। वैसे तो हम स्कूल को एकदम मॉडर्न फर्निश कूल पीडोफाइल्स का क्लब बना ही सकते हो, लेकिन ये सब मेरे स्कूल में रहते हुए नहीं बना सकते थे। भाई मतलब, भाई मुझे नहीं लगता कि मेरे स्कूल अपने ग्लोरी डेज पे वापस जा सकता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि वो अपने ग्लोरी डेज पे वापस जाए। वहां जाना समाज और इंसानियत दोनों के लिए बहुत हानिकारक है। ग्लोरी डेज की एक बात बताता हूँ। उन दिनों स्कूल वालों की गांड में कुछ ज्यादा ही आग लगी रहती थी। सुना है 2 लाख के कर्जे में डूबे हुए थे स्कूल वाले, फिर भी इनको बकचोदी पेलनी थी। तो उन्होंने सोचा कि स्किट करते हैं। इंडिपेंडेंस डे आने वाला था, तो उन्होंने सोचा कि देशभक्ति के नाम पे हर साल बच्चों को आंच पट्टे चकलेंदे पे ही नचवाते हैं। इस साल कुछ नया, कुछ अलग करना पड़ेगा बच्चों को टॉर्चर करने के लिए। तो उन्होंने प्लान किया कि भगत सिंह पे प्ले करेंगे। तो मैं तब 7th क्लास में था, तो खुद कैलकुलेट करो कि मैं कौन सी साल की बात चल रही है। और बचपन से ही मुझे एक्टर बनने का शौक था, और मेरे स्कूल के वजह से वो शौक बचपन में ही खत्म हो गया था। लेकिन तब मुझे एक्टर बनने का कीड़ा गांड में घुसा हुआ था, तो मैं चला गया भगत सिंह के प्ले में हिस्सा लेने। मेरे तब दोस्त थे, जो लोग बाद में साफ निकले, बट तब मैं उस प्ले में हिस्सा ले रहा था, तो वो भी मेरे पीछे पीछे आ गए उस प्ले में हिस्सा लेने। वो प्ले कंडक्ट करा रहे थे हमारे टीचर्स, और तुम यकीन नहीं करोगे, उस प्ले का कोई स्क्रिप्ट ही नहीं था। हमें पता नहीं कौन से खालिस्तानी स्कूल के वीडियो दिखा रहे थे, जहां बच्चे भगत सिंह का प्ले कर रहे हैं। उसे दिखा के टीचर ने कहा कि यही चीजें करना। भैंचोद पूरा सेम टू सेम डायलॉग, सब कुछ। लेकिन तब बच्चे थे, और बच्चे होते हैं चूतिए, तो हम भी चूतियों की तरह एक्साइटेड होकर बैठे हुए थे। एक तो पता नहीं 5th क्लास के कौन से चिरकुट को ले आके बोला कि ये है भगत सिंह। मतलब एक बार सोच ही लेते, मतलब ये हमें यकीन दिलाना चाहते कि ये 2.5 इंच का लौड़ा भगत सिंह बनने वाला है। भगत सिंह से 1% भी मेल नहीं खाता, और ऐसा भी नहीं कि एक्टिंग बढ़िया कर रहा था लौड़ा मेरा। उसे देख के तब मैं यही सोच रहा था कि ये झाट का बाल यहाँ क्या कर रहे हैं। बाद में पता चला कि ये गांडू किसी टीचर का बेटा था। साला स्कूल में भी नेपोटिज्म। मतलब देखो, तुम लोग फालतू में रिया चक्रवर्ती को गाली दे रहे थे, सुशांत के असली मरने के बजाय ये चूतिया टीचर के बेटे ही होते हैं। मुझे तो लगता था कि भगत सिंह का मरने का वजह भी ये लौड़ा ही था। भगत सिंह ने पहले ही भविष्य देख लिया था कि कोई 4 फीट का चूतिया उनका रोल करने वाला है। खैर, अब 2 दिन इनकी रिहर्सल्स चल रही थी, और इन 2 दिनों में मुझे रोल ही नहीं दिया गया था। मैं चूतियों की तरह वहां बैठ के 2 दिन को चूतियों की चूतियों वाली एक्टिंग देख रहा था। माँ की वैसा झूठ नहीं बोलूंगा, अच्छा खासा क्लास बंक भी चल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि गेम्स में भी रोक रहे थे, तो लूज लूज सिचुएशन ही मान लो। एनीवेज, उन 2 दिनों में मैंने जो नाइंसाफी देखी भाई, मतलब एक केस बताता हूँ। उस प्ले में मेरे एक दोस्त को सुखदेव का रोल मिला था, क्योंकि वो बंदा टीचर का फेवरेट स्टूडेंट था। और मेरे एक और दोस्त को, जो टीचर का फेवरेट स्टूडेंट नहीं था, उसे राजगुरु का रोल दिया था। आज तक भगत सिंह पे जितने भी मूवीज बने हैं, और उस खालिस्तानी स्कूल के वीडियो में भी, जहां भी राजगुरु को दिखाए जाते हैं, उन सब में उनको ऐसा कॉमिक कैरेक्टर नहीं दिखाया जाता है। तो मेरे उस दोस्त ने अपने रोल के हिसाब से ठीक ठाक एक्टिंग ही करा था, लेकिन उसमें टीचर के गांड में चुल मच गई कि नहीं ऐसा डायलॉग क्यों बोल रहे हो, ठीक से एक्टिंग भी नहीं कर सकते। यह सब क्या क्या उसे रोल से हटा दिया, और 6th क्लास से खम्बे को ले आया, और उसे राजगुरु को रोल दे दिया। एंड गेस व्हाट, वो भगत सिंह वाले बंदे से भी टट्टी एक्टर था। भगत सिंह वाला बंदा ओवर एक्टिंग कर रहा था, बट एटलीस्ट कुछ कर तो रहा था। ये खम्बा बिल्कुल रोबोट की तरह डायलॉग दे रहा था, और एक्सप्रेशन तो लेकिन उसकी एक्टिंग देख के टीचर्स की जो तारीफें बरस रही थी, भैंचोद मानो एक्टिंग देख के उनकी पीरियड्स ही रुक गई हो। भाई तब मैं सोच रहा था कि कहीं ये खंबा तो कोई टीचर का बेटा नहीं है। टर्न्स आउट वो भी नेपोटिज्म प्रोडक्ट है। भाई ये देश, इस देश की लिटरली भैंचुदी पड़ी है। खैर, 2 दिनों बाद टीचर्स को रियलाइज हुआ कि हम भी चूतियों की तरह बैठे हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि हमें भी कोई रोल दे देते। तो मेरे एक दोस्त को चंद्रशेखर आजाद का रोल मिला था, और तुम यकीन नहीं करोगे, उसे कोई डायलॉग्स ही नहीं दिया। उसका काम था बस पीछे बैठे रहना। अब जिन्हें भी भगत सिंह के लाइफ के बारे में पता है, थोड़ा सा भी पता है, उन्हें यह पता होगा कि चंद्रशेखर आजाद का कितना बड़ा रोल है भगत सिंह की जिंदगी में। और इतना मिसकास्टिंग, एक काले बंदे को अंग्रेज पुलिस का रोल दे दिया। मतलब मैं रेसिस्ट नहीं हो रहा, लेकिन हर चीज की एक हद तो होती है। भाई लिटिल मरमेड वाला केस लिटरली मेरे स्कूल में हो चुका है, और वो बंदा इतना काला है कि लाइट ऑफ करने पर बिल्कुल गायब हो जाता है। और उसका सीन था कि वो गरीब किसानों पर अत्याचार कर रहा है, और जिन्हें गरीब किसान बना रखा था, वो उससे ज्यादा अंग्रेज लग रहा था। बट झूठ नहीं बोलूंगा, उस बंदे ने सही में पुलिस की एक्टिंग करने की कोशिश किया था। पुल ऑफ नहीं कर पाया था ड्यू टू फिजिकल अपीयरेंस, लेकिन
उस चिरकुट और खंबे से तो बेटर ही एक्टिंग करा था। और मुझे रोल दिया गया था भगत सिंह के पार्टी का एक मेंबर का। मतलब हाँ, मैं देश की आजादी के लिए लड़ रहा था। और आजादी की लड़ाई पता है क्या थी? एक मुजरा। मुझे ग्रुप डांस में नचवा दिया। मुझे आज भी नहीं पता कि उस डांस की जरूरत क्या थी। और भगत सिंह को जिस वजह से जाना जाता है, मतलब कोर्ट रूम के बम ब्लास्ट और एक अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को मारने के लिए, वो चीजें दिखाया ही नहीं। हाँ, उतना बजट नहीं था, लेकिन कुछ तो दिखा सकते थे। लेकिन नहीं, वो सब क्यों दिखानी है? गलती से अगर प्ले अच्छा बन गया तो बस इंडिपेंडेंस डे आने ही वाली थी और तब उन्हें एक कोर्ट सीन के लिए एक अंग्रेज जज की जरूरत थी। और पहली बार उन्होंने किसी सही बंदे को सही रोल के लिए चुना। मतलब उन्होंने देखा कि एक चूतिया सा मुजरा करने का रोल मिला था मुझे, और मैं थोड़ा सा घोड़ा भी हूँ, तो मुझे अंग्रेज जज का रोल दे दिया जो भगत सिंह को फांसी का सजा सुनाता है। अब वो रोल उतना भी बुरा नहीं था, लेकिन स्कूल वालों से कब तक अच्छी चीजें एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो मेरा डबल रोल था, और उस मुजरे वाले सीन के डायरेक्ट बाद ही जज वाला सीन आता है। मतलब स्क्रीन प्ले क्या था, और वो खालिस्तानी स्कूल भी क्या सोच रहे थे। जो भी हो, मुझे मुजरा खत्म होने के 10 सेकंड के अंदर अंदर जज वाली कोट पहननी थी और वापस स्टेज पे एंट्री लेनी थी। ऊपर से मुझे जज वाली कोट और कुर्ता पजामा अलग से रेंट करना पड़ा अपने पैसों से। मतलब स्कूल वालों ने हमसे ही मजदूरी करा के हमसे ही पैसे लिए। साला ये कौन सा, अब क्या करे, पूरे स्कूल लाइफ ऐसे ही बीता है हमारा। तो अब फोर प्ले खत्म करके सीधा मेन उस पे आते हैं। इंडिपेंडेंस डे वाले दिन जब हमें परफॉर्म करना था, तो पहला सीन वो चिरकुटा के डायलॉग देने लग गया, और भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने हंस दिया। उसको सिर्फ इतना बोलना था कि मैं भगत सिंह हूँ, उसमें भी बंदे ने हंस दिया। पता नहीं कौन से जनानियों वाला आवाज में पता नहीं क्या ही बोल गया। मतलब क्लियरली समझ में आ रहा था कि स्टेज पे उसकी गांड फट गई। तो उस सीन में दो बंदे और आए जिन्हें शायद भगत सिंह के चाचा और पिता दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोशिश भी ठीक से हो नहीं पा रहा था क्योंकि उन्हें सरदार दिखाने के चक्कर में राजस्थानी पगड़ी ही पहना दिया था। मतलब आई नो कि मेरा स्कूल हरियाणा के साउथ में था, जिसका मतलब पंजाब से ज्यादा पास राजस्थान पड़ता है। लेकिन यार, तुम लोग एक सरदारों वाली पगड़ी का जुगाड़ नहीं कर सकते थे? भाई हमारे स्कूल में ही दो सरदार पढ़ते थे, उनसे ही मांग लेते। एक्चुअली उनको ही रोल दे देते ना। खैर, तो दूसरा सीन था अंग्रेजों का अत्याचार वाला, जहां मेरा एन वर्ड दोस्त पुलिस बनने की कोशिश कर रहा था, विच इज आयरॉनिक। उसके बाद राजगुरु वाली सीन थी, जिसके बारे में जितना कम बोलूंगा उतना ही तुम्हें कम कैंसर होगा। फिर मेरी वाली सीन आई। मैं मस्त कुर्ता पजामा पहन के मुजरा कर रहा था, और वो सीन, मतलब सेटिंग बताता हूँ, 7-8 लौंडे जिनमें वो चिरकुट भी आता है, वो लोग मुजरा कर रहे हैं। बैकग्राउंड में चंद्रशेखर आजाद सिर्फ बैठा हुआ है, उसे हिलने का भी रोल नहीं दिया। उसका रोल सिर्फ इतना था कि एक चूतिए से कुर्सी पे बैठकर सिर्फ देश की बर्बादी अपने आंखों के सामने होते हुए देखे। मैं भी सोच रहा था कि भगत सिंह ने बेकार में ही देश के लिए जान दिए थे। मतलब इट वॉज नॉट वर्थ इट। तो मुजरा खत्म होने के डायरेक्ट बाद मुझे मेरा कोट पहनना था और एक फाइल और पेन लेना था। फाइल और पेन मैं अपने घर से ही लेके आया था। लेकिन भाई जो दल्ले भड़े पड़े हैं ना स्कूल में, मतलब कौन सी दिहाड़ी सोच वाले पढ़ते थे, मेरा पेन किसी ने मार लिया। 10 सेकंड में मैं ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था। लेकिन सच बता रहा हूँ, ये जो लिबरेंडू दिमाग वाले होते हैं ना, जो मानते हैं कि गरीबों को भी पढ़ने का हक है, अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए भी फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो लोग डिजर्व नहीं करते। उनकी औकात नहीं एजुकेशन वाली, क्योंकि सोच ही छोटी है सालों की। वो लोग सांप की तरह होते हैं, उनकी मदद करने जाओगे तो सबसे पहले वो लोग तुम्हें ही डसेंगे। आई मीन जस्ट सोचो, तुम्हारे स्कूल में भी ऐसे बच्चे होते होंगे जो लोग गरीब बैकग्राउंड से थे, लेकिन क्या वो लोग स्कूल में पढ़ाई करने आते थे या फिर पूरे दिन हरकतें करके अपने जात के सबूत देते थे? और ये सारी चीजें मैं उन 10 सेकंड के 6 सेकंड में सोच रहा था। भाई जिसने भी पेन चुराया होगा वो आज भी किसी के घर का कमोड का फिटिंग बिठा रहा होगा। लेकिन तब मुझे जल्दी से स्टेज पे जाना था, तो मैं बिना पेन के ही चला गया और मैंने बिना पेन के लिखने की एक्टिंग करी। एंड मैं शायद अपने मुंह मियां मिट्टू बन रहा हूं, बट आई नेल्ड इट। पूरे प्ले में आई वॉज द फकिंग डैनियल डे लिविस। आई मीन क्या किसी ने बिना पेन लिए खाली हाथ पेन से लिखने की एक्टिंग करी है? करा भी होगा तो कन्विंसिंगली नहीं करा होगा। और अब जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा हूँ, तो मुझे भगत सिंह का रोल मिलना चाहिए था। मतलब वो सही में बढ़िया रोल था और उस चिरकुट ने जस्टिस नहीं कर पाया। लेकिन मेरे सीन के टाइम शायद ऑडियंस में से कोई तो 14 बैठा होगा जिसने ये नोटिस किया होगा कि वो आजादी की लड़ाई वाला और ये जज दो सेम इंसान है। शायद कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनी होगी, शायद ये स्वतंत्रता सेनानी एक अंडरकवर एजेंट हो और उसी ने ही भगत सिंह को पकड़वाया हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो बंदा जज भी है। भाई अल्टीमेट प्लॉट ट्विस्ट। एक्चुअली इस प्लॉट में बढ़िया मूवी बन सकती है, लेकिन लास्ट सीन की बात करें तो वो ऑब्वियसली फांसी वाला सीन है, जहां पहले रंग दे बसंती चोला पे डांस हुआ, विच वाज गुड।
मतलब मेरे वाले मुजरे से तो 1000 गुना बेटर था, लेकिन बजट में 3 फांसी का फंदा नहीं था, इसलिए हमने एज्यूम करना पड़ा कि वहां रस्सियां है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पास काला कपड़ा भी नहीं था। पता नहीं कहां से एक प्लास्टिक की काली थैली लेके उन्हें पहना दिया। ओवरऑल चूतिया प्ले था। और मॉरल ऑफ द स्टोरी भी है इस वीडियो में। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर तुम अपने सपनों को सच करने के लिए चूतियों की मदद लेते हो तो तुम्हारा सपना सपना ही रह जाता है। धन्यवाद।